नमस्कार, आप सभी का झारखंड तेरे रंग हजार के समाचार विशेष में स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के साथ साथ देश के बड़ी खबरों से आपको अवगत कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। झारखंड पुलिस ने गुरुवार को राज्य में सक्रिय कुल 12 वांछित हार्डकोर उग्रवादियों की तस्वीर तथा उन पर घोषित इनाम सहित उनकी सूची जारी की है, जिसमें सभी हार्डकोर उग्रवादियों को गिरफ्तार एवं उनके ओर से अर्जित संपत्ति की सूचना देने वाले को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है। सूचना देने वाले को उग्रवादियों के नाम के सामने अंकित राशि से पुरस्कृत किया जाएगा तथा उनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। रांची से दिल्ली व मुंबई जाने के लिए 2 नई ट्रेनें शुरू हुई, जल्द टिकट बुक कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने नई दिल्ली जाने के लिए रांची को एक नई राजधानी ट्रेन दी है। इस ट्रेन के लिए 3 दिन बाद टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। यह राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 15 दिसंबर से सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार को चलेगी। इस ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। यह ट्रेन बोकारो होकर जाएगी। अभी जो राजधानी स्पेशल ट्रेन चल रही है वह बरकाखाना रेलवे स्टेशन होकर जाती है। दूसरी ओर रेलवे ने रांची से मुंबई के लिए एक नई एलटीटी एक्सप्रेस दी है, उसका भी टिकट जल्द मिलने लगेगा। यह ट्रेन भी 16 दिसंबर से चलेगी। ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। शादी में हुई फायरिंग से रांची के बड़े ठेकेदार की मौत। रांची की भवन निर्माण विभाग के बड़े ठेकेदार अरविंद कुमार सिंह की मौत गढ़वा जिला के भवनाथपुर में गोली लगने से हो गई। जानकारी के अनुसार अरविंद वहां एक शादी में शरीक होने गए थे। भवनाथपुर थाना अंतर्गत अनुराज होटल में बारात ठहरी थी। वहीं पर संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें किसी ने फायरिंग कर दी। गोली मृतक के जांघ में लगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए आम लोगों की शिकायतें सुनी। कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न जिलों से आए आम लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन स्वयं चलकर एक-एक लोगों के पास गए और उनके हाथों से आवेदन पत्र लिया और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सोरेन के आश्वासन के बाद लोग संतुष्ट दिखाई दिए। आम जनता में अधिकांश लोगों ने पानी, बिजली, सड़क, पेंशन और आवास इत्यादि से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। दुमका हुए गैंगरेप में अब हो रही है राजनीति। भाजपा ने सरकार से मांगा इस्तीफा। झारखंड के दुमका जिले में आदिवासी महिला के साथ 17 लोगों द्वारा गैंगरेप का मामला तूल पकड़ने लगा है। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी की महिला मोर्चा के सदस्यों ने रांची और दुमका में धरना प्रदर्शन किया, साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासी राज्य में आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। सत्ताधारी झामुमो आदिवासियों के नाम पर राजनीति करती है। लालू की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में लालू को रांची की सीबीआई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई गई है। लालू ने आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत याचिका मांगी है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था कि लालू की आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सकता। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत और जेल की रिपोर्ट की जांच पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। झारखंड में गुरुवार को 173 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से 220 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। मृतकों में रांची और बोकारो से एक-एक मरीज शामिल है। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,11,003 हो गया है। इनमें से 1690 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,08,320 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में कोरोना से 993 लोगों की मौत हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.58% है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस 17 जनवरी 2021 को राज्य भर में 60 लाख से ज़्यादा 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पहला दिन पोलियो खुराक निर्धारित बूथों पर पिलाया जाएगा। उस दिन छूट गए बच्चों को 18 और 19 जनवरी को घर घर जाकर स्वास्थ्यकर्ता पोलियो की खुराक पिलाएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के 48,000 स्वास्थ्य कर्मी कार्य करेंगे। मधुपुर और गिरिडीह के लिए 9 महीने बाद फिर से पटरी पर दौड़ी ट्रेन, यात्रियों में दिखी खुशी। झारखंड में यहां के सवारियों की दिक्कत को देखते हुए रेलवे विभाग ने 9 महीने के बाद गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी का परिचालन एक बार फिर शुरू कर दिया। लोकल ट्रेन फिर से शुरू होने से
गिरिडीह और मधुपुर आने जाने वाले यात्रियों के मन में एक उत्साह उमंग देखने को मिला। इस लोकल ट्रेन के माध्यम से कई जगहों के लोग व्यापारिक स्तर पर काम करने वालों का कहना है कि अब हम लोगों के आवागमन में सहूलियत होगी। अब जानते हैं झारखंड में मौसम का हाल। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 12 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच बादल छाए रहेंगे। मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तापमान ऊपर नीचे हो रहा है। चिकित्सकों की सलाह है कि ऐसे समय में अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। पहले से भी बीमार चल रहे लोग सुबह और शाम के वक्त घर से निकलने से परहेज करें। इसके अलावा सभी लोग गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। अब जानते हैं देश की कुछ मुख्य खबरें। देश भर में आज डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी सेवा रहेंगी बंद। आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्लिनिक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप रहेंगी, लेकिन आपातकालीन चिकित्सा और कोविड से जुड़ी उपचार सेवाएं जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। करीब 971 करोड़ रुपए की लागत से अक्टूबर 2022 तक नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं आगे वर्ष 2024 तक संसद भवन परिसर में सभी सांसदों को 40-40 वर्ग मीटर के ऑफिस भी उपलब्ध कराए जाएंगे। शहरी कार्य मंत्रालय और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि नए संसद भवन के निर्माण से रोजगार भी उपलब्ध होगा। कुल 41 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के मामले में सरकार और किसानों के बीच अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से रखे गए प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है और अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। आंदोलनरत किसान ने दो टूक कहा, जब तक तीनों किसान कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने कहा, यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो अब हम रेलवे ट्रैक पर अपना डेरा डालेंगे। बंगाल की राजनीति में उस वक्त आग लग गई जब ये खबर निकल कर आई कि बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजय पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जाता है कि इन लोगों पर हमला उस वक्त हुआ जब वे लोग बंगाल में किसी सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। भाजपा ने इस हमले के लिए जहां टीएमसी को जिम्मेदार कहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सब भाजपा वालों की एक चाल है और अब जनता जान गई है यह हमला खुद भाजपा के नेताओं ने खुद पर करवाया है ताकि उनको आगे आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सके।